हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एमपीएससी 003 पश्चिमी राजनीतिक चिंतन। टॉपिक है टॉकविल। तो बच्चों, लोकतंत्र व क्रांति में टॉकविल के विचार आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं टॉकविल लोकतंत्र और क्रांति पर क्या बोलते हैं। पहली बात, 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी राजनीतिक समाजवादी टॉकविल अमेरिका में अपने लोकतांत्रिक अध्ययन के लिए विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो यहाँ से इनके जो विचार थे ये 19वीं शताब्दी के थे और इन्होंने फ्रांसीसी राजनीतिक समाजवादी जो थे इन्होंने गहन अध्ययन करा। फ्रांस की क्रांति को इन्होंने बहुत बारीकी से देखा और वहाँ की राजनीतिक समाजवादी विचारधारा का अध्ययन करा। अमेरिका में अपने लोकतांत्रिक अध्ययन के लिए विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इन्होंने अमेरिका में अपने लोकतांत्रिक विचारों को प्रस्तुत किया। और टॉकविल के जो अमेरिका के जो लोकतांत्रिक अध्ययन के जो लोकतंत्र से संबंधित विचार थे वो विश्व प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी इन अमेरिका, यानी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था डेमोक्रेसी इन अमेरिका, में अपने विचार लिखे। टॉकविल के अनुसार लोकतंत्र का विश्व में सभी देशों में आना अनिवार्य है। ये बात फैक्ट है। टॉकविल ने बोला कि विश्व में सभी देशों में एक न एक दिन लोकतंत्र जरूर स्थापित होगा, लेकिन इसको अच्छा या बुरा बनाना स्वयं नागरिकों पर निर्भर करता है। तो लोकतंत्र अच्छा है या बुरा, ये डिपेंड करता है नागरिकों के ऊपर कि नागरिक चाहे लोकतंत्र को अच्छा भी बना सकते हैं और बुरा भी, लेकिन लोकतंत्र विश्व के सभी देशों में आना जरूरी है। ये टॉकविल का मानना था। टॉकविल ने संघीय संविधान और जनता की प्रभुसत्ता का गहन अध्ययन किया और टॉकविल ने विकेंद्रीकृत प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, राजनीति स्वतंत्रता, सरकार की स्थिरता के लिए स्वैच्छिक संगठनों की स्थापना पर बल दिया। तो ये चाहते थे कि अगर देश में शासन व्यवस्था को स्थायी बनाना है, विकेंद्रीकृत प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, राजनीतिक स्वतंत्रता, सरकार की स्थिरता के लिए स्वैच्छिक संगठनों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्वैच्छिक संगठन जो है वो जनता के हितों के लिए सरकार के अधीन रहकर कार्य करते हैं। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने विचार बोले और उन्होंने संविधान और जनता की प्रभुसत्ता का भी गहन अध्ययन किया। तो टॉकविल क्या कहते थे? टॉकविल के क्रांति संबंधी विचार। तो बात करेंगे कि टॉकविल फ्रांसीसी क्रांति का विरोध और छोटी छोटी क्रांति का विरोध क्यों करते थे। तो फ्रांसीसी क्रांति का विरोध, यानी टॉकविल जो थे, धर्म, राजनीति, नैतिकता तथा भौतिक मानते हैं। इनका मानना ये था कि जो क्रांतियां हैं, जो फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई उसको इन्होंने बिल्कुल नापसंद करा और इस बात को वो स्वीकार नहीं करते थे। टॉकविल क्रांतियों को नापसंद करते थे, साथ ही उन्होंने एक संतुलित दृष्टिकोण पेश किया। तो इन्होंने अपना एक संतुलित दृष्टिकोण क्रांति के ऊपर पेश किया। उन्होंने स्वीकार किया कि जब एक महान क्रांति किसी देश में स्वतंत्रता स्थापित कर सकती है, उत्तराधिकार में कई क्रांतियों लंबे समय तक व्यवस्थित स्वतंत्रता को असंभव बना देती है। ये तो बात फैक्ट है कि जो क्रांति होती है वो एक अभूतपूर्व परिवर्तन आता है और इस क्रांति से देश में स्वतंत्रता स्थापित कर सकते हैं, और लेकिन ये क्रांति बड़ी लंबी प्रक्रिया के साथ होती है, स्वतंत्रता को असंभव बना देती है। वे फ्रांसीसी क्रांति के आतंक और निरंकुशता के शासन को नापसंद करते थे। जो कि ये क्रांति थी, ये इससे सिर्फ आतंक और निरंकुशता के शासन को नापसंद करते थे, क्योंकि इस फ्रांसीसी के बाद निरंकुशता शासन का आरंभ हुआ था। तो इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के आतंक और निरंकुशता को स्वीकार नहीं किया और इनका मानना था छोटी छोटी जो क्रांति हैं ये केवल शासन को प्रभावित करती हैं और सुचारू रूप से समाज के हित के कार्य करने पर बाधा उत्पन्न करती है। तो टॉकविल ने किस विभिन्न प्रकार की जो भी क्रांतियां हैं उसको बिल्कुल भी नापसंद करा और टॉकविल क्रांति को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जो फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी उसका भी उन्होंने विरोध करा और साथ ही साथ में जो छोटी छोटी क्रांतियाँ होती रहती हैं इस क्रांति को भी वो नापसंद करते थे। अब बात करते हैं टॉकविल के लोकतंत्र संबंधी विचार। पहला, शासन में जनता की भागीदारी। आपको पता है कि टॉकविल ने डेमोक्रेसी इन अमेरिका एक पुस्तक की रचना करी, उसमें इन्होंने लोकतंत्र यानी अमेरिकी लोकतंत्र को स्वीकार करा। इन्होंने शासन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने का समर्थन। इनका मानना यह था कि लोकतंत्र में जब तक जनता की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी शासन नैतिक नहीं चलेगा, यानी शासन में जनता की भागीदारी होना जरूरी है और ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के हित के कार्य करे, और ऐसी शासन व्यवस्था को उन्होंने लोकतंत्र को सबसे उपयोगी माना। तो टॉकविल ने लोकतंत्र पर अपने विचार दिए। दूसरा, लोकतंत्र का समर्थन। टॉकविल जो थे
लोकतंत्र का समर्थन करते थे। इनका मानना ये था कि जो लोकतंत्र होता है वो जनता का शासन होता है, यानी लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन। जिस देश में जनता शासन करती है या जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन की समस्त गतिविधियां करती हैं तो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो टॉकविल जो थे अमेरिकी लोकतंत्र से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अमेरिकी लोकतंत्र को उन्होंने स्वीकार करा, इसलिए ये लोकतंत्र के समर्थक थे। फिर है स्वतंत्रता व समानता के प्रति प्रतिबद्ध। इनका मानना यह था कि मनुष्य को स्वतंत्रता और अधिकार व समानता केवल लोकतंत्र में सुनिश्चित की जा सकती है। उनका मानना यह है कि लोकतंत्र जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार स्वतंत्रता प्रदान करता है और समाज में समानता लाने के कार्य करता है। तो इसलिए इन्होंने स्वतंत्रता और समानता के लिए प्रतिबद्ध को लोकतंत्र को उचित माना, इसलिए स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक है। फिर इसके बाद सामाजिक संबंधों की व्याख्या। टॉकविल ने सामाजिक संबंधों की व्याख्या की। उनका मानना ये था कि लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखकर सारी नीतियां बनाई जाती है और समाज में जितने भी नागरिक होते हैं उनके जो संबंध होते हैं वो नैतिक होते हैं। और सामाजिक संबंधों की व्याख्या करी इन्होंने लोकतंत्र के आधार पर। तो सामाजिक संबंध मतलब होता है जब समाज के सभी लोग एक मिलजुल कर एक दूसरे के हित के कार्य करने लग जाते हैं, उसे ही सामाजिक संबंध कहते हैं। अब है ना राजनीति में विशेष अधिकारों का विरोध। इन्होंने बोला कि जैसे राजनीति में हम आरक्षण की व्यवस्था कर देते हैं, राजनीति एक वर्ग को हम विशेष अधिकार देते हैं, लेकिन इन्होंने राजनीति में विशेष अधिकारों का घोर विरोध कर। इनका मानना था राजनीति में सभी बराबर हैं, चाहे कोई सी भी नीची जात हो या छोटी या अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, वो सभी राजनीति में विशेष अधिकार रखते हैं, सभी विशेष अधिकार रखते हैं। इसलिए किसी भी एक वर्ग को विशेष अधिकार नहीं देना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में सभी एक समान है, तो इसलिए राजनीति में विशेष अधिकारों का इन्होंने विरोध करा। इनका मानना था समाज में छोटी जाति है बड़ी जाति सभी को अधिकार प्राप्त होने चाहिए, यानी विशेष किसी एक वर्ग को विशेष अधिकार न देकर इन्होंने समाज के सभी वर्गों को के अधिकारों को इन्होंने विशेष अधिकार का रूप दिया। तो राजनीति में विशेष अधिकारों का इन्होंने घोर विरोध किया। तो ये टॉकविल के क्रांति और स्वतंत्रता पर विचार थे। तो इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।